दोस्तों क्या हुआ जब एक टिकटॉकर को प्रैंक करने के जुर्म में 15 साल की सजा सुनाई गई और किस तरह यूट्यूब पर व्लॉग बनाने वाली एक लड़की को इसकी वीडियोस की वजह से 30 साल की जेल हो गई। प्लस क्या हुआ जब एक टिकटॉकर ने सिर्फ वायरल होने के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेम की खातिर जेल जाने वाले स्टूपिड टिकटॉकर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। यानी दोस्तों ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक बेल्जियम के इलाके ब्रसल से था। ये एक फेमस यूट्यूबर और टिकटॉकर था। इसे लोगों के साथ उल्टे सीधे प्रैंक करके वीडियो बनाने का बहुत शौक था, लेकिन इसके प्रैंक्स इतने नॉनसेंस होते थे कि इसके बारे में सुनकर कोई भी शॉक हो जाएगा। शुरू में तो ये लड़का पार्क्स में पानी से भरे हुए बलून लेकर जाता और इन्हें लोगों के सर पर फोड़ना शुरू कर देता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंसेनिटी इतनी बढ़ गई कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने वाले लोगों के साथ घटिया हरकतें करना शुरू हो गया। एक दिन इसने बाल्टी में ऑयल और मुख्तलिफ कलर्स के पेंट्स मिक्स किए और बाल्टी लेकर ट्रेन में आ गया। जब इसने देखा कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा तो ये पेंट वाली बाल्टी को लेकर एक बंदे के पास गया और इसके सर पर पूरी बाल्टी उंडेल दी और खुद वहां से भाग गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने मिक्सिंग से लेकर प्योरिंग तक की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दी। अगले दिन इसने फिर से वही हरकत की। इस बार इसने बकेट के अंदर गंदे रुमाल, ऑयल, दूध, टोमेटो पेस्ट और पानी मिक्स किया और मेट्रो में बैठे एक शख्स पर डालकर भाग गया। जब इसने ये वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड किए तो मेट्रो कंपनी वालों ने इसे कमेंट किया और कहा कि वो इनके कस्टमर्स को बिला वजह तंग कर रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू इनका मजाक उड़ा रहा है। मेट्रो कंपनी ने इसे वार्निंग दी कि अगर इसने ऐसा करना बंद ना किया तो वो लोग लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन इस बंदे के सर पर जूं तक नहीं रेंगी और कुछ दिनों के बाद इसने अपने घटियापन की इंतहा कर दी। इसने गंदे पानी में ऑयल, केचप और डॉग वेस्ट मिक्स किया और इसे मेट्रो में जाकर एक शख्स के ऊपर अंडेल दिया। मेट्रो की मैनेजमेंट ने जब यूनिक की ये हरकत देखी तो इन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी और साथ ही इसे कमेंट्स में आगाह किया कि अब ये अपनी खैर मना ले। जनवरी 2023 में पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया और जब इसे कोर्ट में पेश किया गया और जज ने सारे वीडियो एविडेंस देखे तो इसे ऐसा करने के जुर्म में 15 साल की सजा सुना दी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया। ये सच में हमाकत है। रूबी फ्रैंकी, दोस्तों रूबी यूटा में रहने वाली एक यूट्यूब व्लॉगर थी जो अपने 6 बच्चों के साथ मिलकर व्लॉगिंग करती थी। इसने 2015 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। इसके चैनल का नाम 8 पैसेंजर्स था जिस पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। ये अपनी हर वीडियो में अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाती और अगर वो गलती करते तो पूरे सोशल मीडिया के सामने इन्हें पनिशमेंट भी देती थी। कभी ये अपने बच्चों का लंच बंद कर देती तो कभी इनके होमवर्क असाइनमेंट उठाकर कचरे में फेंक देती थी। इसके अलावा जब कभी इसके बच्चे अपनी कोई चीज रखकर भूल जाते तो ये उसे छुपा लेती और फिर इन्हें कहती कि वो अपनी चीज वापस लेने के लिए कैश पे करें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी इन नॉनसेंस हरकतों को बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर भी करती और लोगों को कहती कि बच्चों को हमेशा उनकी गलती पर सजा देनी चाहिए। ये अपने बच्चों को इतना मारती कि इनके जिस्म पर नील पड़ जाते, इन्हें कमरे में बंद कर देती और जब वो बीमार होते तो इन्हें हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जाती थी ताकि वो मजबूत हों और बीमारी का मुकाबला कर सकें। एक दफा इसके 15 साल के बेटे ने कोई गलती कर दी थी तो इसने उसे सजा के तौर पर लगातार 7 महीने तक बेड के बगैर जमीन पर सुलाए रखा और इस पर पूरा एक व्लॉग भी बनाया। दिसंबर 2023 में इसने अपने 12 साल के बेटे को गलती करने पर 3 दिन तक मुसलसल कमरे में बंद रखा। इवन ये इस बात को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर भी कर रही थी। लकीली वो रूम की खिड़की खोलने में कामयाब हो गया और घर से भागकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जब इस बच्चे ने पुलिस को सारी स्टोरी सुनाई तो पुलिस ने रूबी को फौरन अरेस्ट कर लिया। ये अपनी तरफ से तो बच्चों को सबक सिखाकर इनकी तरबियत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भूल गई कि अमेरिकन लॉ के मुताबिक बच्चों के साथ इस तरह का सलूक करना इलीगल है। एनीवे जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसकी हरकतों की वजह से इसे 30 साल की सजा सुनाई गई। अब ये औरत जेल के अंदर कैद है और अपनी बाकी जिंदगी जेल के अंदर ही गुजारेगी। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है।
एल्फ्रेड लुइस। दोस्तों ये जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक टेक्सास से है। ये एक टिकटॉकर था जो अपने दोस्त के साथ मिलकर लोगों के साथ प्रैंक करता और फिर इनकी वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर देता। लेकिन इसे अंदाजा भी नहीं था कि इसके प्रैंक्स इसे इतने ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे। 16 नवंबर 2023 को ये अपने दोस्त के साथ टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए निकला हुआ था। इसने सोचा कि क्यों ना लोगों के साथ रॉबरी प्रैंक किया जाए। ये गन लेकर पार्क में चला गया जहां एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लुइस ने पहले इसे जाकर पीछे से इतना जोर से धक्का मारा कि वो मुश्किल से गिरते गिरते बचा। फिर ये इसे गन दिखाकर फोन मांगना शुरू हो गया। जब इस बंदे ने अपना फोन देने से इनकार कर दिया तो लुइस ने इसे मारा भी और इसे गन दिखाकर डराने की कोशिश भी की। असल में ये ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे ये रियल का चोर है। इसका दोस्त पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना रहा था ताकि इसे बाद में टिकटॉक पर अपलोड कर सकें। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद लुइस ने पार्क में मौजूद एक और शख्स को निशाना बनाया और इसके साथ भी सेम वैसी ही हरकत की। मजे की बात यह है कि इसने अपने इस जहलाना करतूत की वीडियोस टिकटॉक पर अपलोड भी कर दी। जब इन दोनों विक्टिम्स ने पुलिस में लुइस की कंप्लेन की तो पुलिस को एविडेंस ढूंढने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी क्योंकि लुइस के अकाउंट पर वो दोनों वीडियोस मौजूद थीं। इसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया और इसके पास अपना क्राइम कन्फेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि पुलिस को मुतमईन करने के लिए इसने काफी कोशिशें की और कहा कि ये सिर्फ प्रैंक वीडियो बना रहा था और इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। लेकिन किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। इसका टिकटॉक अकाउंट रिमूव कर दिया गया और इवन जब इसे कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो जज ने इस पर $75,000 का जुर्माना लगाया और इसे जेल की सजा भी सुनाई गई। अब बंदा फेमस होने के लिए उल्टे काम करेगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। मिजी। दोस्तों मिजी इंग्लैंड का एक फेमस टिकटॉकर और यूट्यूबर है। इसका असल नाम बकारी ओगोरो है और ये 19 साल का है। ये अक्सर लोगों के साथ फनी प्रैंक्स करके वीडियो बनाता और इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता। कभी ये लोगों की पेट्स चुरा कर भाग जाता, कभी बगैर परमिशन के लोगों की गाड़ियों में घुस जाता और कहता कि ये इसकी उबर है। कभी कभार तो ये लोगों की गाड़ियों पर चढ़कर डांस करना शुरू कर देता। इवन मई 2023 में तो इसने हद ही कर दी थी। ये अपने दोस्त के साथ एक स्ट्रेंजर के घर में एंटर हो गया और इस तरह रिएक्ट करने लगा जैसे ये इसका घर है। इसने पहले आवाजें देकर घर के ऑनर को बुलाया और फिर मजे से सोफे पर बैठ गया। घर के ऑनर ने जब मिजी की हरकतें देखी तो इसे लगा कि ये कोई क्रिमिनल है। इसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस इसे अरेस्ट करके थाने ले गई लेकिन ये बेल पर रिहा हो गया। जब ये जेल से बाहर आया इसने न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया और यूके के लॉ का मजाक उड़ाया और इन्हें कमजोर कहना शुरू कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने कहा कि पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका जो दिल चाहेगा ये वो करेगा और पुलिस इसे नहीं रोक सकती। इवन 9 अगस्त 2023 को इसने दोबारा से एक प्रैंक वीडियो बनाई जिसमें एक शॉप से चोरी करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाय चांस उसी वक्त पुलिस वहां आ गई और इसे फौरन अरेस्ट कर लिया। लेकिन उस वक्त भी इसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। एनीवे जब इसे कोर्ट में पेश किया गया तो इसे ना सिर्फ 4.5 महीने की कैद की सजा सुनाई गई बल्कि इसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए। बहरहाल जो भी हो ये नई जनरेशन सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।